हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत्स। कैसी हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत एक्साइटेड है हमारी आज की क्लास के लिए। जैसा कि बच्चों पता है कि आपकी इंग्लिश की पाठशाला होती है जिसमें हर दिन हम 30 क्वेश्चंस करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूं बच्चों? आज मैं आपके लिए एंटोनियम लेकर आई हूं। 30 एंटोनियम्स हम आज की क्लास में लेंगे। करते हैं फिर बच्चों, जल्दी से क्या लिखा हुआ है जल्दी से पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है आपका एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। अब यहां पर जो लिखे वो सारे इसके एंटोनियम होंगे। तो कोई चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती है उसे आप क्या कहेंगे? ल्यूसिड होगा, इंटेलिजिबल होगा, कॉम्प्रिहेंसिबल होगा। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, ये इसके एंटोनियम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडल्टरेशन। एडल्टरेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज में मिलावट कर देना। एडल्टरेशन याद कैसे करोगे कि अडल्ट लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? राशन में मिलावट कर देते हैं। अडल्ट राशन में क्या कर देते हैं? मिलावट कर देते हैं। तो ये आपका याद हो गया। इसके एंटोनियम क्या होंगे बच्चों? प्योरिटी हो गया, जेन्युइननेस हो गया, या फिर ऑथेंटिसिटी जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं, विश्वसनीय होती है, ये इसके एंटोनियम होंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब क्या होता है? कोई भी अप्रिय घटना के बाद या फिर जब भी आपका कोई रिजल्ट आता है, ठीक है, ये से आपका क्या कहता है? पोस्थुमस एंड आफ्टरमैथ कहीं ना कहीं सिमिलर वर्ड होते हैं, कहीं ना कहीं सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है। चलिए, इसके जो आपके एंटोनियम हो सकते हैं वो कौन से हैं? जेनेसिस होगा, इंसेप्शन होगा, या फिर आपका प्रूवनेंस होगा, जिसे प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? अल्टरकेशन का मतलब होता है जब आपका आर्ग्यूमेंट होता है, जब आपके डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं, जब आप अपने थॉट्स का एक्सचेंज करते हैं, आप बातें करते हैं किसी और से, लेकिन वो डिसएग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आपका इसको कहा जाता है बच्चों अल्टरकेशन। ठीक है। इसके एंटोनियम क्या हो सकते हैं? कॉन्सिलिएशन होगा, एमआईटी होगा, या फिर बच्चों अकॉर्ड होगा। ठीक है। एग्रीमेंट होता है, ये डिसएग्रीमेंट होता है। एंटोनियम हो गया ना। चलिए चलते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड पे। क्या लिखा बच्चों? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो आपके पहले होती है, जो चीज आपके एंटीसीडेंट का मतलब होता है अर्लियर जो होती है। ठीक है। इसके एंटोनियम क्या हो सकते हैं? सब्सिक्वेंट होगा, एंसुइंग होगा, या फिर आपका सक्सेसिव होगा। सक्सेसर्स भी होते हैं जो बाद वाले होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये इसके एंटोनियम होंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका बैकेनिलियन। बैकेनिलियन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो शराबी होता है, बहुत ज्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करता है। अब बैकेनिलियन से आपको एक चीज याद करनी है। क्या? यहां से आप जब पढ़ोगे तो एक बच्चन साहब नजर आ रहे हैं ना। हाँ, बोलेंगे इसे बैकेनिलियन, लेकिन याद रखिएगा इसमें बच्चन साहब है। तो आपको क्या याद रखना है? देखो, याद करने की ट्रिक होनी चाहिए, बाकी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो याद रखना, बच्चन साहब कैसे थे? शराबी थे। अब इसका जो एंटोनियम हो सकता है वो कौन सा हो सकता है? टी टोटलर। 1000 बार बताया, टी टोटलर का मतलब क्या होता है? जिसे चाय का नशा हो। वो दारू नहीं पिएगा, वो शराब नहीं पिएगा, वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करेगा। तो टी टोटलर का मतलब क्या होता है? जो आपका कोई भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता। एब्स्टिनेंट एक ऐसा इंसान जो परहेज करता है, परहेज होता है। टेम्परेट, ये इसके एंटोनियम होंगे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट वर्ड पर। क्या लिखा है? बाडिनाज। बाडिनाज का मतलब क्या होता है? बैडिनाज का मतलब होता है बच्चों किसी को मजाक में चिढ़ाना, मोक करना, ये सब आपका क्या होता है? चिढ़ाना मतलब क्रिटिसाइज करने वाली सेंस में आता है, लेकिन होता मजाक ही है। अब आप इसे कैसे याद करेंगे? इसे याद कर सकते हैं बैडिनाज। बैडिनाज का मतलब बैड है इस एज में किसी का मजाक उड़ाना, है ना। इस एज में किसी का मजाक होना बहुत अपने आप में बैड होता है, तो बैडिनाज हो गया। उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं आपका मजाक से। एंटोनियम कौन से होंगे? जब आप सीरियस होंगे, ऑब्वियसली सोलैमिटी होगा, या फिर ग्रेविटी होगी, जब आप गंभीरता होती है आपकी आपके नेचर में, ये आपके एंटोनियम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेनीवोलेंस। ये मैंने बहुत बार कराया बच्चों को। बेनीवोलेंस का मतलब क्या होता है? कि बेनी का जो वॉल्यूम है वो हमेशा कम रहता है। आपको पता होगा किसी का वॉल्यूम कम है, इसका मतलब क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, वो काइंड है या जेनरस है, या बेनीवोलेंस है। तो बेनी का वॉल्यूम कम है, इसीलिए वो काइंड है या जेनरस है। वर्ड याद हो गया, बस उतना ही चाहिए। अब इसके एंटोनियम क्या हो सकते हैं बच्चों? मेलवोलेंस हो सकता है, होस्टिलिटी होता है जब आपके कोई विपरीत होता है, अपोजिट होता है। ठीक है। एनिमोसिटी, कहीं ना कहीं एंगर छिपा होता है इसमें, एक्टिव एनिमिटी होती है जो। ठीक है, ये इसके एंटोनियम हो सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्ट आपके सिमिलर होंगे या एग्जैक्ट आपके अपोजिट होंगे। अगर एक वर्ड पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मैनर में जो आता है वो आपका आंसर हो सकता है। ये वो ऑप्शंस है जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये ऑप्शन थे, इसमें से आपको चूज करना था। तो थोड़ा सिमिलैरिटी जिससे होगी वही आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पे। क्लैमिटी। क्लैमिटी का मतलब क्या होता है? जो आपकी एडवर्सिटी होती है, जो आपकी डिजास्टर सिचुएशन होती है, जो आपकी विपत्ति आ जाती है। ठीक है। हाँ जी। तो यहां पर इसके एंटोनियम क्या हो सकते हैं? प्रोस्पेरिटी, फेलिसिटी, या बून, जो आपका वरदान होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इसके क्या होंगे बच्चों? एंटोनियम होंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैप्रीशियस। कैप्रीशियस को क्या कहा जाएगा? एक ऐसा इंसान जो काफी ज्यादा फिकल होता है, फिकल नेचर का होता है, बहुत चंचल सा होता है, थोड़ा, है ना, थोड़ा मतलब लाइट हार्टेड पर्सन होता है, इस तरीके का, उसे कैप्रीशियस कहा जाता है। ठीक है। अब इसको इसके क्या कहते हैं? मतलब कोई इंसान अपनी बात से जो हट जाए, जो ज्यादा जिद्दी ना हो, चंचल हो। ठीक है, आज ये है तो कोई बात नहीं, उसका मूड चेंज हो गया, वो कुछ और बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड आपका कैप्रीशियस। अब इसका एंटोनियम क्या हो सकता है? स्टीड फास्ट होगा, रिजोल्यूट होगा, अनवेवरिंग होगा, ये इसके एंटोनियम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके
ठीक है। कैप्रीशियस ये वर्ड हम करा ही चुके हैं। अच्छा, एक और चीज है, ये आपके जिद्दी वाले सेंस में है। कैप्रीशियस को याद कैसे करोगे? कैप्रीशियस मतलब जो बच्चे कैप्री पहनते हैं वो अपने आप में कैसे होते हैं? बच्चे होते हैं। कैप्री पहनते हैं वो अपने आप में कैसे होते हैं? चंचल होते हैं। ठीक है, ये आपको याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैसानोवा। कैसानोवा का मतलब क्या होता है? कैसानोवा का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, कभी ने अभी सुना था ना, एक वर्ड आया था कि ये कैसा दिल है, कभी इस पर आता है कभी उस पर आता है फिर उस पे आ जाता है। मतलब कैसानोवा का मतलब भी क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो दिल पे एक आशिक होता है। एक और सिनोनिम होता है इसका फिलैंडर करके होता है, वो भी मैंने बताया था आपको। इसके एंटोनियम कैसे होते हैं? जो इंसान फेथफुल होगा। अब सिंपल सी बात है, कैसानोवा करने की पर्सनालिटी है, प्लेबॉय टाइप की पर्सनालिटी है, आशिक मिजाज है, तो आपका कैसे होगा? इसके जो एंटोनियम हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? फेथफुल, जिसपे भरोसा किया जा सके। मोनोगेमस, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनोगेमस एक ऐसा इंसान जो एक ही शादी करता है। मोनो का मतलब सिंगल से होता है। अगर ये पोलोगेमस होता, पॉलीगेमस होता, तो कहीं ना कहीं ये आपका इसका सिनोनिम हो जाता है। ठीक है, या फिर चेस। चेस का मतलब क्या? चेस हो गया, सैक्रेड हो गया। इसका मतलब क्या होता है? कोई इंसान पवित्र हो। ठीक है, पवित्र का मतलब होता है बिल्कुल, पवित्र का मतलब होता है जब आप एक बहुत अच्छे कैरेक्टर का इंसान होता है। सैक्रेड हो सकता है, सीधी चीजों पर समझने वाला होता है, ऐसे वाला, मतलब कोई गलत आदतें नहीं होती, उसे सैक्रेड या फिर चेस कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या होता है? जब आपका लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, टकराव हो जाए, डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो कोलिजन का मतलब होता है कॉलेज में पहले दिन गए और आपकी लड़ाई हो गई, या फिर आपका टकराव हो गया, या टक्कर हो गई, जो भी आप याद करना चाहें। मैंने ट्रिक बता दिया, एंटोनियम बता देती हूं क्या होते हैं। एवेजन हो सकता है, अवॉइडेंस हो सकता है, या फिर एल्यूजन, जिससे आप भागना चाहें, जिससे आप टकराव ना करें, जिसको आप फेस ना करना चाहें। ठीक है, ये आपकी सर्कमस्टांसेस के बेस पर भी क्या कहते हैं यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब क्या होता है? किसी ऐसी चीज की जिसकी ये अपने आप में कमेंडेबल है। कई बार सुना होगा कि कमेंडेबल परफॉर्मेंस, मतलब ये अपने आप में ऐसी परफॉर्मेंस है जिसकी तारीफ की जा सकती है, प्रेज की जा सकती है, प्रशंसा की जा सकती है। अब इसके एंटोनियम कौन से होंगे बच्चों? रिप्रहेंसिबल बोल सकते हैं, ब्लेम वर्दी, जिसे ब्लेम किया जा सकता है। ठीक है, सेंश्योरेबल, सेंश्योर का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। एक होता है तारीफ करना, उसका एंटोनियम क्या होगा? जिसकी निंदा की जा सकती है, सेंश्योरेबल हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्करिंग। कॉन्करिंग का मतलब क्या होता है? सहमत होना, एग्री हो जाना। इसके एंटोनियम क्या होंगे? डिसेंटिंग होगा, डिस्कॉर्डेंट होगा, ठीक है, आपका डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, ये इसके एंटोनियम हो सकते हैं। अब याद रखिए कॉन्करिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्करिंग का मतलब क्या होता है? कि कौन कड़ी खाने के लिए कैसा होगा? एग्री होगा। सिंपल है, याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका डोंट लेस। डोंट, दो वर्ड होते हैं बच्चों। एक होता है डोंट, जिसका मतलब होता है आपका डराना, और डोंट लेस वर्ड आ गया जिसके अंदर डर ही ना हो, वो अपने आप में निडर बन जाता है। ठीक है, तो इसके एंटोनियम कैसे होंगे? टिमिड। टिमिड का मतलब होता है जो डरपोक हो, या आपका पुसिलेनिमस होगा, या फिर आपका फेंट हार्टेड होगा। ठीक है, ये आपके कैसे हो सकते हैं? इसके एंटोनियम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेबिलिटेट। कोई ऐसी चीज जो अपने आप में बद से बदतर हो रही हो, या कोई चीज अपनी कमजोर हो जाना, वीक हो जाना। ठीक है, इसको क्या करना होता है जो बैड डेबिलिटेट, ये वर्ब की तरह यूज होते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज को वीक करना, कमजोर करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इसका जो एंटोनियम हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं? इनविगोरेट हो सकता है, फोर्टिफाई हो सकता है, स्ट्रेंथन हो सकता है। मतलब जो चीज आपको करेज दे, स्ट्रेंथ दे, ताकत दे। एक होता है कमजोरी, एक होती है ताकत, दोनों अपने आप में क्या होती है? एंटोनियम हो सकती है। बस यही आपका है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेसिफर। डेसिफर का मतलब होता है किसी चीज को डिकोड करना। ये आपका सीजीएल में भी आया हुआ था, आपके एमटीएस में भी आया हुआ था, जीडी में भी आया था। तो डेसिफर का मतलब होता है किसी चीज को डिकोड करना, उसको कॉम्प्रीहेंड करना। अगर इसके एंटोनियम की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों? ऑब्स्कुकेट हो सकता है, ऑब्सक्योर हो सकता है, कंफाउंड होता है, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्पैरेजमेंट। डिस्पैरेजमेंट का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, ये आपका क्या होता है? डिस्पैरेजमेंट होता है। अब इसके जो आपके क्या हो सकते हैं बच्चों? एंटोनिम हो सकता है एनकोमियम, मतलब जिसकी प्रशंसा की जाए, यूलॉजी, या फिर एप्रोबेशन। ये सब क्या होते हैं? इसकी तारीफ से रिलेटेड होते हैं, प्रेस से रिलेटेड होते हैं। ये इसके एंटोनियम होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है उसके एंटोनियम उसकी तारीफ से ही रिलेटेड होंगे, या उसके सपोर्ट से ही रिलेटेड होंगे, वो उसके एंटोनियम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपके डोसाइल। डोसाइल का मतलब क्या होता है? डोसाइल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो हर बात को मानने वाला हो, हु ओबेज एवरीवन ऑल द रूल्स। ठीक है, ऐसा इंसान जो हर रूल को फॉलो करना हो। इसके जो एंटोनियम होते हैं बहुत बार पूछा गया है बच्चों, बहुत बार। ऐसा कोई एसएससी का एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये पूछा ना गया हो। इसके जो एंटोनियम होते हैं वो कौन से हो सकते हैं? डेफिएंट हो सकता है, इंट्रैक्टेबल होगा, या फिर बच्चों ऑब्डोरेट होगा। ये इसके एंटोनियम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके डोलरस। डोलरस का मतलब क्या होता है? दुखी। कैसे याद करोगे? उसे डॉल नहीं मिली तो वो कैसा हो गया? दुखी हो गया। ठीक है, एंटोनियम हो सकता है जुबिलेंट, जो खुश होता है, इलेटेड, खुशी होती है, एक्सल्टेंट भी आपका क्या होती है? खुशी से ही रिलेटेड होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एगालिटेरियन। एगालिटेरियन का मतलब क्या होता है? जो आप इक्वल होते हैं, समानता का बात करते हैं, कंटेम्परेरी होते हैं, इसके सिनोनिम हो सकते हैं। इसका एंटोनिम क्या होगा? एलिटिस। एलिटिस का मतलब होता है एक ऐसी जो कुछ ऐसी सोसाइटीज होती है, एलीट होते हैं ना, जो सुपीरियर समझते हैं एक दूसरे को, इक्वल में बिलीव नहीं करते, वो उनकी बात करी जा रही है।
एरिस्टोक्रेटिक होगा या बच्चों हायरार्किकल होगा, जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, हायरार्की की बात अगर होती है तो ये सब इसके क्या हो सकते हैं, इसके एंटोनियम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एमुलेट। एमुलेट का मतलब होता है जब आप किसी को फॉलो करते हैं, जब आप किसी का अनुसरण करते हैं, जिसके जैसे बनने की आप बराबरी करते हैं, दिस इज कॉल्ड आपका एमुलेट होता है। इसके एंटोनियम हो सकते हैं आपके एस्क्यू, शन या फिर रैपुडियर, ये आपके राइट आंसर होंगे अगर एंटोनियम की बात होगी। नेक्स्ट वर्ड है आपके ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू का मतलब क्या होता है, ग्रोटेस्क्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई चीज जो आपको अगली दिखे, भद्दी दिखे, जो चीज आपको देखने में अच्छी ना हो, जो एस्थेटिक ना हो, वो आपका क्या होता है, ग्रोटेस्क्यू होता है। अब आप इसे कैसे याद करिए, जैसे एक गोट होती है, उसको आप देखेंगे तो आपको कैसी लगेगी, थोड़ी सी अगली लगेगी, बस याद हो गया, इतना ही रिलेवेंस है, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो एंटोनियम हो सकते हैं कौन कौन से होंगे बच्चों, जैसे आपका कॉमली होगा या फिर आपका प्रोस्पेसिंग होगा या फिर आपका एस्थेटिक होगा, ये आपका प्रीपोजेसिंग होगा, सॉरी, हाँ, तो ये सब इसके क्या होंगे बच्चों, एंटोनियम होंगे, राइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका गफा। गफा का मतलब होता है जब आप बहुत तेजी से हंसते हैं, चकलिंग नहीं करते। चकलिंग का मतलब होता है जब आप बहुत धीमे धीमे हंसते हैं, या फिर गफा का मतलब होता है ठाके लगाकर हंसना, रावण की जैसी हंसी होती है, दिस इज कॉल्ड गफा, ठीक है। अब इसके यहां पर इस एंटोनियम कैसे होंगे, सोब्रिटी होगा या फिर रिस्ट्रेंट होगा या फिर आपका कंपोजर होगा, ये आपके एंटोनियम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब क्या होता है, जब आपको किसी पनिशमेंट से राहत मिल जाए, आप किसी पनिशमेंट से बच निकले, दिस इज कॉल्ड इम्प्यूनिटी। अब यहां पर क्या होगा, जैसे आप बोल सकते हैं कि जो आपका पुनित था वो क्या हुआ, पनिशमेंट से भाग गया या पनिशमेंट से बच निकला। नेक्स्ट वर्ड है, इसके एंटोनियम क्या हो सकते हैं, रेट्रिब्यूशन होगा, पेनल्टी जिस पर लगती है, या फिर आपका चेस्टाइजमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी को चेस्टाइज का मतलब होता है किसी को पनिश करना, और इसका मतलब क्या होता है, पनिशमेंट से भाग जाना। एक दूसरे के एंटोनियम हो गए। नेक्स्ट वर्ड है आपका नॉटी। नॉटी का मतलब होता है जिसमें नोट्स बहुत ज्यादा होती हैं, जिसमें गांठें बहुत ज्यादा पड़ी होती हैं। वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है। क्या बहुत सारे ऐसे गेम है जो इसी पर बने होते हैं, जिसमें नोट्स वगैरह बनी होती हैं, आपको सॉर्ट आउट करनी होती है, दिस इज कॉल्ड द गेम, ठीक है। तो नोटी का मतलब होता है जो अपने आप में कैसी होती है बच्चों, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, कंफ्यूज कर देती है, इसको आपको कहते हैं कठिन होती है। अब इसका जो एंटोनियम होंगे वो क्या होंगे, फेसाइल होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा या फिर एफर्टलेस होगा, जिसमें आपको एफर्ट करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैल कंटेंट। मैल कंटेंट आपका क्या होगा, मैल वर्ड आया, जिसमें भी मैल वर्ड आता है, चाहे वो आपका मैल वोलेंस हो या फिर मैल कंटेंट हो, अपने आप में नेगेटिव होता है। इसका मतलब होता है जब आप बहुत डिससेटिस्फाइड होते हैं, जब आप सेटिस्फेक्शन आपके पास नहीं होता। इसके जो एंटोनियम हो सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, कंटेंटेड होगा, ग्रेटिफाइड होगा या फिर आपका कंप्लेसेंट होगा, ये आपके एंटोनियम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैनिस। मैनिस का मतलब क्या होता है, जब आपके सामने एक डेंजरस सिचुएशन होती है, खतरा होता है, ठीक है। मैनिस कई बार लिखा भी होता है कि यहां पे आगे खतरा है, दिस इज कॉल्ड मैनिस, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, इसके एंटोनियम क्या होंगे, जैसे आपका सेफ गार्ड है, प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है। मैनिस को कैसे याद करके, जो आपके मैन होते हैं, ठीक है ना, एस में अगर एक क्या कहते हैं, एक पेस में आ जाए तो वो कैसे हो जाते हैं, अपने आप में एक खतरा साबित हो सकते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं, कोई भी ऐसी ट्रिक जो आपको इजी लगे, ताकि आपको वो न्यूमोनिक बना के वो वर्ड याद हो जाए, वही सही होता है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वही चीज होती है जो आपको एग्जाम में याद दिलाती है। जितना रट्टाफिकेशन करेंगे उतना भूलने के चांसेस ज्यादा होंगे। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों पर्सनिफाई। पर्सनिफाई का मतलब क्या होता है, पर्सनिफाई याद रखना, पर्सन से, पर्सन का मतलब होता है मानव, इंसान। इसको हिंदी में कहा जाता है मानवीकरण करना किसी का। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसी चीज है जो अपने आप में नॉन लिविंग हो, या कोई भी ऐसे जैसे पेड़ पौधे ये सब होते हैं, आप इसे एक एज अ पर्सन ट्रीट करें, ठीक है, उसे कहते हैं पर्सनिफाई करना, पर्सनिफिकेशन करना, ठीक है। इसके एंटोनियम क्या हो सकते हैं, मानवीकरण करना कहते हैं इसे। इसके जो आपके एंटोनियम हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, डीह्यूमैनाइज। मतलब क्या होता है, जब आप इसे डीह्यूमैनाइज का मतलब क्या होता है, ह्यूमन अगर होगा, ह्यूमनाइज होगा तो ये इसका क्या होगा, सिनोनिम होगा। लेकिन अगर इसका एंटोनियम होगा डीह्यूमनाइज होगा, मतलब क्या होगा कि आप इसे पर्सन की व्याख्या नहीं दे रहे हैं, पर्सन से डिनोट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका है बच्चों आपका डीपर्सनलाइज, और आपका होता है ऑब्जेक्टिफाई। ये आपके क्या होते हैं कि आप उसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब है पर्सन की तरह ट्रीट करना। एंटोनियम होगा ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना। तो ये सब इसके क्या हो सकते हैं, एंटोनियम हो सकते हैं। आज की क्लास में हमने आपको 30 वर्ड्स याद कराए हैं, और इसके अलावा नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपके लिए एक और सरप्राइज होगा, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी इंग्लिश की पाठशाला में, उसमें मैं 30 एंटोनिम्स आपका पार्ट 2 लेकर आऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 30 एंटोनिम कराने से आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी कि उसी में से ही आपके वर्ड आए। वैसे तो चांसेस हैं वो सारे वर्ड्स जो पहले क्लासेस में पहले आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, वो सारे ही मैं प्रोवाइड करती हूँ इंग्लिश की पाठशाला में। लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा क्वांटिटी पर भी फोकस किया जाए, ज्यादा से ज्यादा हम वर्ड्स कराएंगे तो एक्सपेक्टेशंस होगी कि उसमें से ही आपके एग्जाम में आ जाए। तो आप बच्चों, सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि इंग्लिश की पाठशाला आपके लिए कैसी रही, कैसे आपको कितने अच्छे रहे आपका लिए सेशन। और कोई भी ऐसा नया बच्चा जो आज हमसे जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।